अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ बात करेंगे कराची शहर के हवाले से। कराची बहुत ज़्यादा जो है इंतज़ामी तौर पर बदनज़मी का शिकार है और यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। बारिश होती है तो लोग करंट से मर जाते हैं, गर्मी आती है तो लोग हीट वेव से मर जाते हैं। और अब ये हो रहा है कि यहाँ पर धड़ाधड़ जो है रिहायशी इमारतें गिर रही हैं और कोई पुरसाने हाल ही नहीं है कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। आवाम को यहाँ पानी नहीं मिल रहा होता। ये हमारा मुआशी हब है, यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान के लिए। और इस शहर का ये हाल है कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए तो पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ और कौन ज़िम्मेदार था। अब जो रिजविया सोसाइटी के करीब गोलीमार में जो इमारत गिरी है, अब 5 मंजिला इमारत के ऊपर 6ठी मंजिल बना रहे थे, जबकि वहाँ पर लोगों ने रिहाइश की हुई थी और उस वक्त ये इमारत गिरी है। जिस तरह यहाँ पर पिंडी में बानो मार्केट गिरा था कि लोग थे और ऊपर से जब उन्हें लेंटर डालने की कोशिश की तो इमारत पूरी गिर गई थी और इसमें भी लोग जाम भाग हुए थे। और ये कराची में भी अभी यही हुआ है। कीमती जानों का ज़िया हुआ है और हमारे पास ऐसी मशीनरी भी नहीं होती कि हम लोगों को बचा सकें। मैं यहाँ पर बाब इख्तियार से कहूँगी, जो आप लोग हाई राइज बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं कि अगर कोई हादसा हो जाए, अल्लाह ना करे ज़ल्ज़ला आ जाए, तो क्या आप ऐसी इमारतों में से लोगों को निकाल सकते हैं? क्या आप लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं? तो फिर आप बुलंद इमारतों की किस तरीके से जो है वो इजाज़त दे देते हैं? नए सेक्टर्स क्यों नहीं खोलते? नए घरों की जो कॉलोनीज़ हैं वो क्यों नहीं बनाते? फ्लैट्स लोगों के पास रिहाइश नहीं होती, वो फ्लैट्स की तरफ जाते हैं और फ्लैट्स इतने नाकिस बने हुए होते हैं कि वो गिर जाते हैं। और यही हुआ। और फिर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई भी उनको पूछने वाला नहीं है। लोग वहाँ पर रो रहे हैं उनके प्यारों को, क्योंकि हमारे पास वो इक्विपमेंट ही नहीं है कि हम लोगों को उस तरह से रेस्क्यू कर सकें। यहाँ आग लग जाती है तो कोई मशीन नहीं होती। तो बहुत अफसोस की बात है कि कराची का बुरा हाल है। कराची का नोहा कौन पड़ेगा, कौन इन मसाइल को हल करेगा? पीपल्स पार्टी जो है बिल्कुल जो है वो मैं कहूँगी कि नाकाम है और कराची को उन्होंने बदहाल किया हुआ है। अगर मेन सूबे के शहर का ये हाल है तो आप देख सकते हैं कि बाकी सूबे का क्या हाल होगा, अंदरून सिंध क्या हाल होगा। कि कोई भी हादसा हो जाए, इतनी कीमती जानों का ज़िया हो जाता है और किसी की जूं नहीं रेंगती और कुछ पता नहीं चलता कि करंट से लोग कैसे मर गए, इमारत कैसे गिर गई। ये लोग हिंसे नहीं है। 26 लोगों का मर जाना 26 हिंसा नहीं है, 26 इंसान थे, 26 जिंदगियां थी, 26 ख़ानदान थे। मैं ये कहूँगी कि अरबाब इख्तियार को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और आवाम की दाद रसी करनी चाहिए। और इस वक्त जो लोग बेघर हुए इन्हें सबसे पहले घर देना चाहिए। जान का तो कोई कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन कम से कम उनको रिहाइश फौरी तौर पे दी जाए और ये देखा जाए कि रिहायशी इमारत के ऊपर क्यों 6ठी मंजिल बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। और बाकी तमाम इमारतों को भी चेक किया जाए जो मखदूश हैं, उन्हें खाली करवा कर गरीब लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जाए। हुकूमत ये कर सकती है, जहाँ लोगों के घरों से अरबों रुपए निकल आते हैं तो वहाँ पर आवाम के लिए क्यों नहीं कुछ होता। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।